प्यारे बच्चों, अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में इंग्लिश सीखना हर एक आदमी के लिए जरूरी हो गया है। कहीं पर भी आप जाकर काम करते हैं या किसी से बात करते हैं तो वह हर एक वर्ड में, हर एक सेंटेंस में एक ना एक वर्ड इंग्लिश का डाल ही देता है। ऐसे में जब आपको इंग्लिश पढ़ना या समझना नहीं आता तो आप उनकी बातों को ढंग से नहीं समझ पाते। आप कोई भी काम करना चाहें, बिना इंग्लिश के कोई भी काम आज संभव नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना, समझना और इंग्लिश बोलना। तो स्वागत करते हैं आपका इस चैनल में इंग्लिश सीखो भाई। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। She did not steal money. She मतलब वह, लड़कियों के लिए आता है। she मतलब वह। did not पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों। did not, she did not steal money. she did not steal money. she लड़कियों के लिए आता है। she did not steal money तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है। शी डिड नॉट, वह कोई काम नहीं करती थी। शी डिड नॉट स्टील मतलब होता है चुराना। स्टील मतलब चुराना, मनी मतलब पैसा। वह पैसे नहीं चुराती थी या वह पैसे नहीं चुराई। अब अगला देख, ही डिड नॉट हैव द मिल। He did not have the mill. ये लड़कों के लिए आता है। वह he did not have, वह मिल मतलब भोजन, उसने भोजन नहीं किया। he did not have the mill. have माने पोजीशन के लिए आता है, एडवांस सेंटेंस है प्यारे बच्चों। तो ही डिड नॉट हैव द मिल, उसने भोजन नहीं किया या वह भोजन नहीं करता था। शी डिड नॉट परचेज द कार, वह परचेज खरीदती थी। डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। तो शी डिड नॉट परचेज, वह नहीं खरीदती थी क्या? द कार, वह कार नहीं खरीदती थी या उसने कार नहीं खरीदी। ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। ही डिड नॉट कंप्लीट, उसने कंप्लीट मतलब पूरा करना। हिज माने ही के साथ आया तो अपना होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। तो उसने कंप्लीट माने पूरा करना, हिज माने अपना, होमवर्क मतलब होमवर्क। तो उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। आई सा, तो सी माने होता है देखना। सी सा सीन। आई सा मैंने देखा। सी डिड नॉट सबमिट कॉपी। शी डिड नॉट सबमिट कॉपी। शी डिड नॉट सबमिट, सबमिट माने होता है जमा करना, कॉपी मतलब कॉपी। उसने कॉपी नहीं जमा किया, उसने कॉपी नहीं जमा किया या वह कॉपी नहीं जमा करती थी। सी लाफ्ड, सी लाफ माने हंसना। सी लाफ्ड, वह हंसी। सी लाफ्ड, वह हंसी। दे रैन अवे, दे रैन अवे, रन अवे भाग जाना। तो वे
भाग गए, वे लोग भाग गए। दे रैन अवे। दे डिड नॉट अटेंड द क्लास, दे डिड नॉट अटेंड द क्लास। उन्होंने कक्षा अटेंड नहीं किया, उन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया, या वे क्लास अटेंड नहीं करते थे। शी मेट मी, शी मेट मी। वह मुझसे मिली। तो मीट माने होता है मिलना, और मीट का सेकंड होता है मेट। शी मेट मी, वह मुझसे मिली। वी वॉच्ड मूवी, वी हम लोगों ने, वॉच मतलब देखना, तो वॉच्ड, वी वॉच्ड मूवी, हम लोगों ने मूवी देखा। वॉच मतलब देखना, तो वॉच्ड मतलब देखा, हम लोगों ने मूवी देखा। आई ट्राइड, आई ट्राइड, ट्राई माना होता है कोशिश करना, तो आई ट्राइड मैंने कोशिश किया, या मैं कोशिश करता था। दे डिड नॉट सी द ताज, दे डिड नॉट सी द ताज। उन्होंने डिड नॉट सी नहीं देखा, क्या नहीं देखा? द ताज, उन्होंने ताजमहल नहीं देखा। दे गेव मी अ चांस, दे गिव माने देना, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव। दे गेव मी अ चांस, उन्होंने मुझे एक अवसर दिया। गिव माने देना और गिव माने दिया। उन्होंने मुझे एक अवसर दिया। आई स्पोक इंग्लिश, आई स्पोक इंग्लिश। तो स्पीक माने बोलना, स्पोक माने बोला। मैंने इंग्लिश बोली, या मैं इंग्लिश बोलता था, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दे इनवाइटेड मी, दे इनवाइटेड मी। तो इनवाइट मतलब निमंत्रण देना, तो उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। दे इनवाइटेड मी। आई डिड नॉट ज्वाइन द पार्टी, आई डिड नॉट ज्वाइन द पार्टी। मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं किया, मैं पार्टी में शामिल नहीं हुआ। तो आई डिड नॉट ज्वाइन द पार्टी। ज्वाइन मतलब शामिल होना, पार्टी मतलब पार्टी। दे गेव हिम सम क्लॉथ्स, दे गेव हिम सम क्लॉथ्स। उन्होंने उसे कुछ कपड़े दिए। गिव मतलब देना और गिव मतलब दिए। शी मेड टी फॉर अस, शी मेड टी फॉर अस। उसने हमारे लिए, फॉर माने लिए, फॉर माने के लिए, तो अस हमारे लिए चाय बनाई। मेक मतलब बनाना और मेड मतलब बनाया, सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। तो शी मेड टी फॉर अस, उसने हमारे लिए चाय बनाई। ही एक्सेप्टेड माई इनविटेशन, उसने एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, उसने स्वीकार किया। माई इनविटेशन मेरा निमंत्रण, उसने मेरा निमंत्रण जो है स्वीकार किया।
शी पार्टिसिपेटेड इन द competition. She participated in the competition. उसने पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेना, तो पार्टिसिपेटेड उसने हिस्सा लिया, इन द कंपटीशन प्रतियोगिता में, उसने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क. ही डिड नॉट कंप्लीट उसने नहीं पूरा किया क्या, हिज अपना, होमवर्क उसने अपना होमवर्क नहीं पूरा किया। दे डिड नॉट गेट ऑन टाइम. दे डिड नॉट गेट ऑन टाइम. वे लोग ऑन टाइम समय पर नहीं पहुंचे. तो गेट माने पाना होता है, लेकिन इस सेंटेंस में गेट माने पहुंचना होगा, ये स्पेशल सेंटेंस है। दे डिड नॉट गेट ऑन टाइम, वे लोग समय पर नहीं पहुंचे। शी डिड नॉट एंजॉय द पार्टी. शी डिड नॉट एंजॉय द पार्टी. उसने, एंजॉय मतलब मजा लेना, उसने मजा नहीं लिया किसका, पार्टी का. उसने पार्टी का मजा नहीं लिया. दे डिड नॉट कॉल हर. दे डिड नॉट कॉल हर. तो दे डिड नॉट कॉल, उन्होंने नहीं बुलाया किसको, उसे. उन्होंने उसे नहीं बुलाया. कॉल मतलब बुलाना. ही डिड नॉट कम ऑन टाइम. वह, ही डिड नॉट कम ऑन टाइम. ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया, ऑन टाइम समय पर, वह समय पर नहीं आया. You did not answer the questions correctly. You did not answer the questions. You did not answer the questions correctly. तुमने उत्तर नहीं दिया, तुमने प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक, करेक्टली बना, ठीक ठीक नहीं दिया. आंसर मतलब उत्तर देना. तुमने प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर नहीं दिया. ही डिड नॉट फेस इंटरव्यू. ही डिड नॉट फेस इंटरव्यू. So he did not get the job. He did not face interview. उसने इंटरव्यू का सामना नहीं किया. So इसलिए he did not get the job. इसलिए उसे, get मतलब पाना, job मतलब नौकरी, इसलिए उसे नौकरी नहीं मिली. I admired his work. मैंने उसके कार्य की सराहना किया. एडमायर में होता है प्रशंसा करना, सराहना करना. तो एडमायर्ड सराहना किया
मैंने उसके कार्य की प्रशंसा किया। ही केम ऑन टाइम, ही केम, कम का सेकेंड फॉर्म केम, वह आया ऑन टाइम, समय पर। कहा? इन द क्लास, इन द क्लास, वह समय पर क्लास में आया। ही केम ऑन टाइम इन द क्लास। शी डिड नॉट बंक ऑफ द क्लास, शी डिड नॉट बंक ऑफ, ये ऑफ है, बंक ऑफ द क्लास। शी डिड नॉट बंक ऑफ द क्लास, उसने कक्षा को नागा नहीं किया। बंक ऑफ होता है बिना बताए क्लास छोड़ के चले जाना। तो शी डिड नॉट बंक ऑफ द क्लास, उसने कक्षा का नागा नहीं किया, कक्षा को बिना बताए नहीं छोड़ा। आई होप सो, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको कौन सा सेंटेंस सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। और इस टाइप की सेंटेंस से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।